first unit of +1 is diversity in the living world, and the chapter name is the living world. The living world. This is the chapter name, the living world. So first thing is living. In bio there are split words. ये आपको आना चाहिए. Bio is living. Logos or study or logi is the study. Every day you are supposed to do 10-20 such type of split words. Biology. Then we have a term like genesis. Genesis is formation. Genesis is formation. तो अभी आप मेरे साथ नहीं लिखोगे, मुझे लिखने दीजिए. Genesis. Genesis formation. Chrome. Chrome. Chrome is color. Chrome is color. देखिए, I asked this thing from many students के there are two things. One is the Som. Som is the body, and Nima is the thread. Nima is the thread. देखिए अब ध्यान से, ये टर्म आपने जूनियर क्लास में पढ़ी है कि एक साइंटिस्ट है, उसने क्या किया कि एक सेल को स्टेन किया, और सेल को जब ही स्टेन्ड द सेल तो उसने देखा ओ कलर्ड बॉडी, और जब धागे देखे तो उसने बोला ओ कलर्ड थ्रेड. तो जो कलर्ड बॉडी जो आप जूनियर क्लासेस से पढ़ रहे हो, क्रैम कर रहे हो, क्रोमोजोम इज अ कलर्ड बॉडी, वेयर एज कलर्ड बॉडी जो आई दैट इज क्रोमोनीमा इज द थ्रेड. नीमा इज थ्रेड. देखिए, अगर आपको थ्रेड का मीनिंग पता चलता है तो आप निमेटोड बता सकते हैं. निमेटोड पढ़े आपने जूनियर क्लास में. निमेटोड आर द थ्रेड वर्म्स. अगर आपको सोम पता चलता है, आप कर सकते हो कि दैट इज क्रोमोजोम सोमैटिक सेल. सोमैटिक सेल इज द बॉडी सेल. सोमा इज द बॉडी. एक छोटी सी बॉडी है माइक्रो स्मॉल. ध्यान से देखते रहिए. माइक्रो स्मॉल, इस सेल में ये छोटी सी एक बॉडी है, तो इसको हम कहेंगे माइक्रोसोम. तो सोम इज द बॉडी, क्रोम इज द कलर. तो इस टाइप से बायो, लिविंग, जियोलॉजी, स्टडी, जेनेसिस, फॉर्मेशन, क्रोम, इस टाइप के थाउजेंड्स ऑफ वर्ड्स आप पढ़ोगे तो लैक्स ऑफ वर्ड यू कैन डिफाइन. सो दिस इज द इजीएस्ट वे टू डू द थिंग्स इन बायोलॉजी. वन इज द स्प्लिट वर्ड मीन, others are mnemonics के various mnemonics are used. So this is first part. अब हम पहली बात कर रहे थे लिविंग वर्ल्ड की. I was talking about the living world की बात कर रहे थे. तो हम कहेंगे कि इस यूनिवर्स में दो चीज़ें हैं कि एक लिविंग है और एक नॉन लिविंग है. वन इज़ द लिविंग एंड अदर इज़ नॉन लिविंग. तो हम कैसे, ये देयर आर टू थिंग्स, वन आर द लिविंग थिंग्स एंड अदर आर नॉन लिविंग. बिल्कुल सिंपलेस्ट वे से आपने करना है लिविंग एंड नॉन लिविंग. तो हम कहेंगे व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, व्हाट आर फीचर्स ऑफ, व्हाट आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बीइंग्स. लिविंग ऑर्गेनिज्म के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर हैं, कैरेक्टरिस्टिक फीचर लिविंग ऑर्गेनिज्म के. तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के विद रिस्पेक्ट टू अवर एनसीईआरटी वी हैव GR ऐसे याद करना पड़ेगा. GR MCC ये 5 फीचर हैं, ये 5 फीचर हैं. 5 फीचर कौन कौन से? GR सीक्वेंस, GR ग्रेट, MCC. तो ग्रेट में पहला G फॉर ग्रोथ. ध्यान से देखते जाएं. G फॉर ग्रोथ. R फॉर रिप्रोडक्शन. One is the growth, other is reproduction. Third is metabolism. Then C is a cellular organization. ये देखिए, these are the things which are very important. Then cellular organization के बाद we have consciousness. तो ये these are 5. देखिए, GR great MCC, ये 5 कैरेक्टर्स आ गए. बट देयर आर सर्टेन फर्दर कि ये जो 2 हैं, ये 2 growth and reproduction, they are not defining feature of living organism. Not a defining feature. ये डिफाइनिंग फीचर नहीं है. ये नहीं है डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के डिफाइनिंग फीचर हैं. दैट दे आर नॉट
दे आर नॉट डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज। ये डिफाइनिंग ऑफ प्रॉपर्टी नहीं है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म वो है जिसमें ग्रोथ होगी, नहीं, ऐसा नहीं है। नॉन लिविंग में भी ग्रोथ हो सकती है। या हम कहते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म सिर्फ रिप्रोडक्शन जो है सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती है, ये जरूरी नहीं कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन हो। हैंस ये दो जो चीज़ें हैं, जो पहली दो चीज़ें हैं, दे आर नॉट डिफाइनिंग फीचर। ग्रेट, GR ग्रेट, MCC दैट, MCC दीज थ्री, ये जो तीन हैं, यहाँ देखो ध्यान से, ये जो तीन हैं, ये तीन जो तीन है, दे आर डिफाइनिंग फीचर विदाउट एनी एक्सेप्शन। दे आर विद एक्सेप्शंस, दे आर डिफाइनिंग फीचर, दे आर डिफाइनिंग फीचर, दे आर डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग बीइंग्स विदाउट एनी एक्सेप्शन, विदाउट एनी एक्सेप्शन, विदाउट एनी एक्सेप्शंस। सो देखिए ये पहला पार्ट आ गया। 5 हमने बताया कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। 5 में से हम कहेंगे दो पहले दो कौन से, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, दे आर नॉट डिफाइनिंग। वेयर एज लास्ट 3 मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्शियसनेस, दे आर द डिफाइनिंग फीचर, दे आर द डिफाइनिंग फीचर। सो दिस इज अबाउट द 5 कैरेक्टरिस्टिक्स बताया मैंने आपको। तो ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स आपको आने चाहिए। नाउ वी आर डूइंग अबाउट द ग्रोथ। अब हम ग्रोथ के बारे में बात करते हैं, ध्यान से देखते रहें। ग्रोथ इज द फंडामेंटल कैरेक्टर, तो है फंडामेंटल कैरेक्टर, इट इज द फंडामेंटल कैरेक्टर। बट ग्रोथ के क्या क्या फीचर हैं? ग्रोथ इज, यहाँ देखो ध्यान से, ग्रोथ इज इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, ग्रोथ इज इरिवर्सिबल, ग्रोथ इज इरिवर्सिबल। जो एक बार हो जाती है तो वापस नहीं होती। ग्रोथ एक बार होगी, अगर ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट अगर ग्रो करके, ये ऑर्गेनिज्म ग्रो करके इतना बड़ा हो गया तो ये छोटा नहीं होगा, तो इट इज रिवर्सिबल। इट लीड्स टू चेंज, इट लीड्स टू चेंज और इंक्रीज इन डायमेंशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये देखिए क्या आ गया, इट लीड्स टू चेंज, ये देखिए चेंज हो गया, चेंज और इंक्रीज, इंक्रीज ऐसे लिखता हूं मैं, इंक्रीज इन डायमेंशन, इन डायमेंशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये देखिए ध्यान से देखते रहें कि ग्रोथ का पहला फीचर आ गया, ग्रोथ इरिवर्सिबल है। जो एक बार बड़ा हो गया, 6 फुट हो गया, 2 फुट नहीं हो सकता। कोई प्लांट इंक्रीज कर गया, डिक्रीज नहीं हो सकता, इरिवर्सिबल है। सेकंड है ग्रोथ इज इंट्रिंसिक, ग्रोथ इज इंट्रिंसिक। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इंट्रिंसिक। दो चीज आएंगे, एक इंट्रिंसिक आएगा, एक एक्सट्रिंसिक आएगा। इसको दैट इज विच इज समथिंग रिलेटेड टू इंटरनल। इंट्रिंसिक मीन्स विच इज समथिंग related to internal, ध्यान से देखें, ये लिविंग बीइंग की बात कर रहे हैं हम, विच इज ग्रोथ है, इट अकर्स, ये जो ग्रोथ है इंट्रिंसिक है, इट अकर्स ड्यू टू इंक्रीज इन प्रोटोप्लाज्मिक मास। ये ग्रोथ जो इंट्रिंसिक है, ये देखिए ये व्हाट डज इट मीन कि ये एक सेल है, ये इसका प्रोटोप्लाज्म है। प्रोटोप्लाज्म ओवरऑल क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म इज द साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म इज साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म और न्यूक्लियस को बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। तो ये प्रोटोप्लाज्म क्या होगा? ये प्रोटोप्लाज्म इंक्रीज हो जाएगा, दैट इज ड्यू टू इंक्रीज इन प्रोटोप्लाज्मिक मास। It occurs, growth is intrinsic, it occurs due to increase in protoplasmic mass. Protoplasm I have called, that is collectively it is cytoplasm plus nucleus, or we can say cytoplasm plus nucleoplasm is the। तो ये देखिए ये छोटा नहीं होगा, तो इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक दो होगा, that I'll explain later on. ग्रोथ इज सीन इन ऑल द यूनिसेलुलर एंड, ये ग्रोथ कहाँ देखी जाती है? ग्रोथ इज सीन इन ऑल यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। बड़ी छोटी चीजें हैं, बट ये हमें आनी चाहिए। ग्रोथ फिर से मैं बता रहा हूँ, ग्रोथ के दो फीचर आ गए, एक आ गया इरिवर्सिबल और एक आ गया इंट्रिंसिक। अब इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक क्या होता है, ये मैंने बताया कि ये एक प्रोटोप्लाज्म है, ये प्रोटोप्लाज्म ऐसे बढ़ गया, अब ये छोटा नहीं हो सकता। ये पहाड़ है, इस पहाड़ के ऊपर, ये वैसे तो वाइट होती है स्नो, ये पहाड़ है, इस पहाड़ के ऊपर, पहाड़ नॉन लिविंग है, पहाड़ इज नॉन लिविंग। तो इस पहाड़ के ऊपर क्या हुआ कि इस पहाड़ के ऊपर ये स्नोफॉल हुआ, इस पहाड़ के ऊपर स्नोफॉल हुआ, और वो स्नोफॉल से क्या हुआ कि इस पहाड़ की जो ये
हाइट है ये इंक्रीज होगी, ये इंक्रीज होगी, ये 200 मीटर होगी, तो ये स्नोफॉल हुई। तो ये जिस टाइप ऑफ जो पहाड़ में जो ग्रोथ तो हुई इसकी, ये सपोज 100 फीट था, ये 100 फीट था, तो ये 150 फीट हो गया। तो क्या हुआ इसमें, इंक्रीज तो हुआ, ग्रोथ तो हुई इसमें भी, लेकिन नॉन लिविंग में ये ग्रोथ बाहर से हुई है, तो इस ग्रोथ को हम कहेंगे एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। दिस इज एक्सट्रिंसिक, ये अंदर से हुई है, दिस इज इंट्रिंसिक। अब देखिए ये वापस नहीं हो सकती, लेकिन अगर हम यहाँ क्या करें कि हम इस स्नो को हटा दें यहाँ से, अगर हम इस स्नो को हटा दें यहाँ से, हम इस स्नो को हटा दें तो ये फिर छोटा हो जाएगा, तो दैट इज रिवर्सिबल। ये क्वेश्चन आता है कि ग्रोथ इन लिविंग बीइंग, दिस इज ग्रोथ इन लिविंग बीइंग्स। ग्रोथ लिविंग बीइंग्स में कैसा है कि ये बढ़ जाता है लेकिन घटता वापस नहीं होता, नॉट रिवर्सिबल, दैट इज इरिवर्सिबल। वेयर एज एंड इट इज इंट्रिंसिक, ये छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ जाते हैं। वेयर एज ग्रोथ इन नॉन लिविंग में भी होती है, ग्रोथ इन नॉन लिविंग, तभी तो हमने कहा इट इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर। तो नॉन लिविंग में क्या है, इट इज वन इज एक्सट्रिंसिक एंड सेकंड इट इज रिवर्सिबल। सो आई थिंक यू हैव गॉट इट थॉरली, आपको पता चल गया दैट व्हाट इज द डिफाइनिंग फीचर। तो ये पहला पार्ट आ गया, दैट इज ग्रोथ एंड GR, ग्रेट MCC, मैंने बताया था ग्रेट MCC। तो ग्रेट दोनों नॉट डिफाइनिंग फीचर, विद एक्सेप्शंस हैं, इनमें एक्सेप्शंस हैं, एंड दे आर डिफाइनिंग फीचर, नो एक्सेप्शंस। सो फर्स्ट इज ग्रोथ की हम बात कर रहे थे। ग्रोथ को और डिटेल में करते हैं कि व्हाट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है, व्हाट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ के लिए क्या। तो ग्रोथ के लिए देखो, ध्यान से देखें, तो ग्रोथ के लिए देयर इज अ सेल डिवाइड करता है एंड ग्रोथ होती है। नाउ वी आर डूइंग अ पैटर्न ऑफ ग्रोथ इन, अब हमारे पास दो ऑर्गेनिज्म है, वन इज यूनिसेलुलर पैटर्न ऑफ ग्रोथ कैसा है इन यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। पैटर्न ऑफ ग्रोथ in unicellular as well as multicellular organ. Unicellular, uni means single, this is a single cell. suppose हमारे पास ये अमीबा है, this is a single cell. अब अमीबा क्या होता है, अमीबा क्या है, ग्रोथ। तो यहाँ क्या हो रहा है, देखिए ये अमीबा क्या करता है, ये ग्रो करता है, ये बहुत बड़ा हो गया, ये बड़ा हो गया अमीबा, ये बड़ा हो गया। जब ये बड़ा हुआ तो अब इसके बाद क्या होगा, ये टूट जाएगा, तो एक के दो बन गए, तो देखिए क्या हम कहेंगे यहाँ, फिर इंपॉर्टेंट टर्म कंपटीशन के लिए आ गई कि ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट। यहां ग्रोथ हुई, यहां रिप्रोडक्शन होगी। इन केस ऑफ ये देखिए कंपटीशन के लिए क्वेश्चन, इन केस ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म द ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट, दैट इज ग्रोथ। और दोनों, अगर प्रोटोप्लाज्म बढ़ेगा तो वो इंक्रीज होगा, साइज में इंक्रीज होगा और ये डिवाइड करेगा, हम कहेंगे बोथ ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन अकर इन साइमल्टेनियसली, बोथ द ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन अकर इन केस ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, वेयर एज ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ये अलग अलग तरीके से होते हैं, बोथ अकर इन सेपरेट मैनर। क्या होगा कि गैमीटोजेनेसिस होगी, गैमीट बनेंगे, सेक्स ऑर्गन होंगे, जैसे ह्यूमन बीइंग में सेक्स ऑर्गन होंगे, सेक्स ऑर्गन से गैमीट्स बनेंगे, गैमीट्स से फ्यूजन होगी, फर्टिलाइजेशन होगी। सो दिस आर द, अब इनको ये अलग अलग चीज़ें हैं, तो इन अलग अलग चीज़ों को हम क्या कहेंगे, कि म्यूचुअली दे आर एक्सक्लूसिव इवेंट। ध्यान से सुनिए, दे आर म्यूचुअली नॉट इंक्लूसिव बट एक्सक्लूसिव इवेंट्स इन केस ऑफ, यहीं से देखिए क्वेश्चन आता है, इन केस ऑफ किसमें, मल्टीसेलुलर, वेयर एज इन केस ऑफ यूनिसेलुलर द ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली इंक्लूसिव, कि ये इकट्ठे होते हैं, साइमल्टेनियसली चलते हैं। तो दिस इज अबाउट द, ये आपको मैंने बताया यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ। अब हम बात करेंगे सेकंड पार्ट, दैट इज पैटर्न ऑफ ग्रोथ।
पैटर्न ऑफ ग्रोथ ये प्लांट में कैसे होती है और एनिमल में कैसे होती है, एनिमल में कैसे होती है, प्लांट में कैसे होती है और एनिमल में कैसे होती है। तो प्लांट में जो ग्रोथ है दैट इज लोकलाइज्ड, ये देखिए ये टर्म आपको आनी चाहिए। और इसमें कैसी होती है, डिफ्यूज्ड, डिफ्यूज्ड, localized and diffused, these terms you should know. Localized means they means at a specific location, it takes place at a specific location, specific location, कहाँ होती है वो लोकेशन, स्पेसिफिक लोकेशन मीन्स एट मेरिस्टेमेटिक रीजन, मेरिस्टेमेटिक रीजन जूनियर क्लास में पढ़ा है आपने, मेरिस्टेमेटिक रीजन में होती है ये। एंड इट इज थ्रू आउट द बॉडी, इट इज थ्रू आउट द बॉडी, इट इज थ्रू आउट द बॉडी, दिस इज द वन डिफरेंस। बिल्कुल सिंपल सी चीज़ें हैं बट यू आर सपोज टू रिटेन फॉर कॉम्पिटिशन, कॉम्पिटिशन में बड़ा ट्रिकी वे से ये डायग्राम दे के पूछा जाता है या दूसरे। तो मेरिस्टम, मेरिस्टम दो हैं, दैट इज सैम एंड रैम, सैम एंड रैम, दैट इज सैम एंड रैम, दैट इज वन इज दिस इज शूट एपिकल मेरिस्टम, एपिकल मेरिस्टम and root apical meristem, ये देखिए सैम एंड रैम। तो मेरिस्टेमेटिक रीजन में होता है थ्रू आउट द बॉडी। देन सेकंड इज द ग्रोथ इज, इन केस प्लांट में ये पूछा जाता है क्या बार, द ग्रोथ इज इनडेफिनेट ग्रोथ, इनडेफिनेट, indefinite growth, and in case of animals they have a definite growth, definite growth, that up to a particular limit, up to a particular limit और टाइम। ध्यान से सुने, ये बड़े छोटे छोटे पार्ट हैं कि व्हाट इज द, ये डिफ्यूज्ड हैं, डी डिफ्यूज हैं, और ये they are definitive where they are indefinite, that is throughout the life, throughout the life. This is about the plant or animals के pattern के बारे में briefly it is given in your with respect to your NCERT. So these are ये हमने अभी ग्रोथ के बारे में किया कि प्लांट और एनिमल्स में कैसे है। अब हम बात करेंगे कि why not a defining feature, why not a defining feature, why growth is not a defining feature। तो अब हम इस पार्ट पे करेंगे why growth is not a defining feature, not a defining feature, क्यों नहीं है ग्रोथ डिफाइनिंग फीचर। फिर रिप्रोडक्शन के बारे में करेंगे। तो डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग बीइंग्स और लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो पहला पार्ट आ गया कि हम बिकॉज देयर आर सर्टेन नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स, बिकॉज देयर आर सर्टेन, बिल्कुल सिंपलेस्ट वे में नोट्स आपने लिखने, बिकॉज देयर आर सर्टेन नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स दैट शो ग्रोथ। नंबर वन, देखिए ध्यान से देखिए, स्नो माउंटेन्स जो मैंने अभी आपको बताया, देयर हाइट इंक्रीज, जैसे जैसे स्नोफॉल होती रहती है हाइट इंक्रीज करती है। देन सेकंड इज सैंड ड्यून्स, ये विंड से और एयर से increase. Then there are certain crystals, they increase in size. तो ये सारी की सारी चीजें क्या हैं, दे आर नॉन लिविंग, दे आर नॉन लिविंग। पर जो मैंने पहले बताया था आपको, एक तो ये हाइट इंक्रीज हो गई फिर डिक्रीज हो सकती है, दे कैन बी रिवर्सिबल, they can be reversible, they can be reversible. And growth, second is they are reversible and they are extrinsic, extrinsic, growth is extrinsic not intrinsic,
not intrinsic. That is, extrinsic means accumulation of material from outside. Accumulation of material from outside. Accumulation of material from outside. This is known as extrinsic, which so growth is shown by both living and non living. अब आपको देखो कंपटीशन में क्वेश्चन आता है that growth is shown by number 1 living beings, number 2 non living, number 3 both A and B. So they are very simple question, but you are supposed to learn. So growth, this is the growth in non-living is number 1 extrinsic. Number 2 growth in non-living is, पहला आ गया, ये क्वेश्चन पूछा गया कई बार, एक्सट्रिंसिक. सेकंड इज रिवर्सिबल. सी इज बोथ. डी इज ग्रोथ इन नॉन लिविंग इज एब्सेंट. तो मैक्सिमम बच्चे एब्सेंट आंसर करते हैं, जबकि आंसर होगा दैट इज एक्सट्रिंसिक एंड रिवर्सिबल, दैट इज बोथ इज द. सो देखिए बिल्कुल छोटे छोटे पार्ट से क्वेश्चन आते हैं जो आपको आने चाहिए, क्योंकि ये देखिए ये अब इसमें एक और आता है कि व्हाट आर द ट्विन कैरेक्टर्स ऑफ ग्रोथ. व्हाट आर द ट्विन कैरेक्टर्स, ये नीट बेस्ड क्वेश्चन है, 3-4 बार पूछा गया नीट पे. व्हाट आर ट्विन कैरेक्टर्स, व्हाट आर ट्विन कैरेक्टर्स ऑफ ग्रोथ. क्या क्या ट्विन कैरेक्टर हैं ग्रोथ के. व्हाट आर ट्विन कैरेक्टर, वन इज इंक्रीज इन मास, सेकंड इज इंक्रीज इन नंबर, चाहे वो नंबर ऑर्गन का हो, सेल का हो, नंबर ऑफ सेल हो और नंबर ऑफ ऑर्गन हो, that is said to be what we call it the twin character of growth. So in this way you are able to define. देखिए extrinsic का पता चल गया आपको, reversible का पता चल गया. So this was the first part. फिर से हम कहते हैं कि हमारे पास थे great MCC म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन चंडीगढ़ is a great MCC. So we have a G हमने कर लिया. Now we are doing reproduction. अब हम रिप्रोडक्शन की बात करेंगे. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन क्या है? इट इज फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल लिविंग बींग्स, देन इसकी जो डेफिनेशन है, इट इज़ अ बायोलॉजिकल प्रोसेस. इसकी जो एक साइंटिफिक डेफिनेशन दी जाती है कि इट इज़ द बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ सेल्फ परपेचुएशन. यहाँ देखिए परपेचुएशन क्या होता है. सेल्फ परपेचुएशन होता है सेल्फ मल्टीप्लिकेशन. So this is a multiplication in the number of that is means ये multiplication, self multiplication. तो it is type दो टाइप के रिप्रोडक्शन है. types of self this रिप्रोडक्शन इज एसेक्सुअल. किसी भी वर्ड से पहले ए या एन लगता है, दैट मीन्स एब्सेंस. एनएरोबिक, एबायोटिक. तो ये ए और एन जहाँ भी लगता है दैट मीन्स एब्सेंस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एंड सेकंड इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. देखिए ये बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं, जूनियर क्लास में आप पढ़िए, लेकिन कंपटीशन के लिए कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैंने बताया बिल्कुल से निचोड़ के. तो हम कहेंगे ए सेक्सुअल क्या है. ये बहुत ही सिंपल होती है और ये कॉम्प्लेक्स होता है. इट इज़ क्विक, इट इज़ स्लो, इट इज़ क्विक, इट इज़ रैपिड मोड, and it is a slow, that is elaborated. So this is about the asexual
और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अब क्या होता है, देखिए ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जैसा मैंने टर्म बताई आपको, अभी मैंने ये वर्ड मीनिंग रोज के आपने देखने कितने आप करते हो, नंबरिंग करनी है एट द एंड ऑफ योर नोटबुक कि 1 2 3 4, जैसा मैंने आज आपको बायो करवाया, उसके बाद आपको लॉजी बताया, उसके बाद बताया आपको जेनेसिस, जेनेसिस इज द फॉर्मेशन, उसके बाद मैंने क्रोम बताया आपको, उसके बाद सोम बताया, उसके बाद नीमा बताया, उसके बाद हम करेंगे ए बताया और एन बताया, उसके बाद हम कहेंगे केरियो, केरियो इज न्यूक्लियस, उसके बाद करेंगे साइटो, साइटो इज द सेल और साइटोप्लाज्म, उसके बाद माइक्रो, माइक्रो इज द स्मॉल, सोम इज द बॉडी। तो ये इस टाइप से वी आर सपोज टू डू ऑल दिस टर्म्स थॉरली एंड ए सेक्सुअल। अब हम ए सेक्सुअल की बात करते हैं, ऐसी एक टर्म आएगी सिन, सिन मीन्स फ्यूज, सिन मीन्स फ्यूज, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है सिन मीन्स फ्यूज। तो यहाँ देखिए इसमें क्या है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो चीज़ें होंगी, वन इज गैमीटो नहीं होंगी, गैमीटो जेनेसिस, जेनेसिस इज द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, मे और मे नॉट टेक्स प्लेस, मे और मे नॉट, मे और मे नॉट टेक प्लेस, मे और मे नॉट टेक प्लेस। ये आ गया किसके बारे में, गैमीटोजेनेसिस। यहाँ ऑलवेज गैमीटोजेनेसिस टेक्स प्लेस, गैमीटोजेनेसिस, ध्यान से देखें, जेनेसिस क्या होता है फॉर्मेशन, कैरियोजेनेसिस, साइटोजेनेसिस, तो ये गैमीटोजेनेसिस मे और मे नॉट टेक प्लेस। एक आएगा सिनगैमी, ये देखिए अदरवाइज आपको हर जगह आपने जूनियर क्लास में क्रैम किया होगा इनको, सिनगैमी, सिनगैमी होगा फ्यूजन ऑफ गैमीट, फ्यूजन ऑफ गैमीट, फ्यूजन ऑफ गैमीट। यहाँ देखिए फिर से क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं, गैमीटोजेनेसिस मे नॉट, फिर फ्यूजन ऑफ गैमीट इज कंप्लीटली एब्सेंट, इज कंप्लीटली एब्सेंट एंड इसमें दिस होती है ये कौन सी, सिनगैमी इज द फीचर, सिनगैमी इज द फीचर ऑफ इट इज फीचर ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये फीचर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। देखिए गैमीटोजेनेसिस, फिर मैं कहता हूँ क्वेश्चन आ जाए कि गैमीटोजेनेसिस इज प्रेजेंट इन एसेक्सुअल सेक्सुअल, दोनों में होगा। तो इस टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चन से अब +1 में, आप +1 में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। देन माइटोसिस इक्वल डिवीजन है, माइटोसिस टेक्स प्लेस, माइटोसिस इक्वल डिवीजन टेक्स प्लेस, और यहाँ बोथ माइटोसिस एंड मियोसिस, माइटोसिस एंड मियोसिस, मियोसिस, मियोसिस इज अ रिडक्शनल डिवीजन, मियोसिस इज अ रिडक्शनल डिवीजन, ध्यान से देखें रिडक्शन डिवीजन। तो ये दोनों होंगे, आगे चल के आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी, आज आपने थोड़ा थोड़ा रिटेन करना है बस थोड़ा सा, देन वेरिएशन नहीं होती। तो इसमें जो इनकी जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट वो बिल्कुल प्रोडक्ट में कोई वेरिएशन नहीं होती पेरेंट से, प्रोडक्ट आर एग्जैक्टली लाइक पेरेंट्स, लाइक पेरेंट्स, तो उनको हम क्लोन कहते हैं, उनको हम क्लोन कहते हैं। वेयर एज यहाँ देयर इज अ वेरिएशन, वेरिएशन है पेरेंट्स से, और उनको हम ऑफ स्प्रिंग कहते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ, ये भी क्वेश्चन कंपटीशन में पूछा था, द प्रोडक्ट ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज क्लोन, द प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ऑफ स्प्रिंग्स। तो आई थिंक यहाँ तक आपको ये बिल्कुल पता चल गया। तो यहाँ ये देखिए गैमीटोजेनेसिस, ये वर्ड मीनिंग ये सबसे इंपॉर्टेंट है, पहली बार ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको आने चाहिए। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। देन वी हैव अब हम बात करते हैं, रिप्रोडक्शन भी हमने पढ़ लिया, ग्रोथ भी पढ़ लिया। अब ग्रोथ को तो कह दिया हमने कि ग्रोथ इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर, देन व्हाट अबाउट रिप्रोडक्शन, तो हम कहेंगे रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन इज नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, इज नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। अब क्यों नहीं है, ध्यान से देखें, ये क्यों डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, क्यों नहीं हम कह सकते कि ग्रोथ लिविंग ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन होगी। डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, नॉट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी मीन्स, नॉट जब आया नॉट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, दैट मीन्स देयर आर एक्सेप्शंस, एक्सेप्शंस, देयर आर एक्सेप्शंस हैं, और उनमें एक्सेप्शंस हैं। क्या क्या एक्सेप्शन है, देखिए एक क्या होता है, म्यूल, म्यूल, म्यूल होता है, दैट इज म्यूल, ये हाइब्रिड है, हिंदी में इसे खच्चर कहते हैं। इट इज द हाइब्रिड, हाइब्रिड, हाइब्रिड है हॉर्स और डंकी का, बिटवीन मेयर एंड मेयर, फीमेल हॉर्स है, मेयर एंड डोंकी,
मेयर एंड डोंकी के क्रॉस से ये बनता है म्यूर, बहुत स्टर्डी होता है, पर ये प्रोड्यूस नहीं कर सकता। तो इसको ये नहीं कहेंगे प्रोड्यूस नहीं कर सकता, हम ये नहीं कहेंगे कि ये डेड है, इट इज़ अ लिविंग, तो हेंस इट इज नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, इट इज नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। सेकेंड, वर्कर बी, वर्कर ये हनी बी में वर्कर बी है, वर्कर बी स्टेराइल, ये स्टेराइल है, वर्कर बी स्टेराइल, तो ये यंग वन प्रोड्यूस नहीं कर सकता, तो हम इसको ये नहीं कह सकते कि ये लिविंग बीइंग नहीं है। तो दिस इज द सेकंड फीचर। देन थर्ड दिस इज सेकंड एग्जांपल। थर्ड इज इनफर्टाइल कपल्स, कुछ कपल्स हैं दे आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस बेबीज, तो उनको हम ये थोड़ा कहेंगे कि ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे लिविंग नहीं हैं। तो दैट मीन्स यू हैव कम टू नो कि दो चीज़ें हमारे पास, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, नॉट डिफाइनिंग फीचर, नॉट डिफाइनिंग फीचर। क्यों नहीं है, मैंने आपको बता दिया ग्रोथ क्यों नहीं है। पहाड़ की ग्रोथ होती है, बाहर से ग्रोथ होती है, फिर छोटी हो जाती है, एक्सट्रिंसिक है। रिप्रोडक्शन क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जहाँ रिप्रोडक्शन नहीं होती बट दे आर लिविंग। सो ये लिविंग बीइंग के फिक्स करेक्टर नहीं है, बट लिविंग बीइंग। अब नेक्स्ट आ गया जी आर, मैं फिर से कह रहा हूँ जी आर ग्रेट एमसीसी चंडीगढ़। देन थर्ड इज द मेटाबॉलिज्म। यहाँ देखो बेटे, मेटाबॉलिज्म क्या है? मेटाबॉलिज्म इज द सम टोटल ऑफ all chemical reactions, sum total of all chemical reactions occurring in our body। ये देखिए, ये जो मेटाबॉलिज्म है, मेटाबॉलिज्म के दो टाइप हैं। एक आ गया कैटाबॉलिज्म और एक आ गया एनाबॉलिज्म। देखिए, अगर तो आपको देखिए वर्ड मीनिंग आते हैं। वर्ड मीनिंग कितने कर लिए थे हमने यहाँ? वर्ड मीनिंग ये देखिए 11 कर लिए थे। ये वर्ड मीनिंग आपको हजारों के हिसाब से आने पड़ेंगे, लर्न करने पड़ेंगे। ये देखिए आना 11 कर लिए थे। 12 एना, कैटा होता है काटना मीन्स डाउन, कट डाउन, कैटा। आना मीन्स अप मीन्स बिल्डअप। ये देखिए ऐसे आना। एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म, ध्यान से देखें इसको कैसे हम डिफाइन करेंगे। कैटा से कैटाबॉलिज्म क्या हुआ कि एक हमारे पास रिएक्शन है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ये आपस में फ्यूज कर जाती हैं। दे ज्वाइन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, फूड बन जाता है। फूड बना, आना, बिल्डअप कहाँ हुआ? फोटोसिंथेसिस। देखिए इस टाइप से बायो याद करनी है आपने। फोटोसिंथेसिस। काटा, हमने क्या किया? फूड लिया प्लस ऑक्सीजन ले, इसको काट दिया कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में। किस में हुआ ये काटा? ये फूड कट गया किस में? रेस्पिरेशन। किस में हुआ? रेस्पिरेशन। तो दिस इज कैटाबॉलिज्म एंड दिस इज एनाबॉलिज्म। काटना, आना। अब देखिए ऐसा एक नीट में, एम्स में एक बार पूछा गया कि एक फिश है, ये फिश पहाड़ की नदियों से आ रही है ऐसे, और ये फिश यहाँ से माइग्रेट करती हुई आई और समुद्र में चली आई। एक गेम इनटू द सी, माइग्रेशन ऑफ फिश फ्रॉम द रिवर डाउन टू द सी। और एक फिश थी, ये फिश हमने कहाँ से किया? ये सी था, दिस वाज द सी। ऐसे याद करना, देखा आपने, सी से ऐसे ऊपर चढ़ती हुई ऊपर आ गई, ये रिवर में आ गई। द माइग्रेशन ऑफ फिश। देखिए अगर वर्ड मीनिंग है तो आप कितने वर्ड डिफाइन कर सकते हो, अदरवाइज लाखों के हिसाब से वर्ड आप नहीं याद कर पाओगे। तो द माइग्रेशन ऑफ फिश, दो टर्म आती हैं। एक टर्म आती है एनाड्रोमस एंड एक आती है कैटाड्रोमस। देखिए एनाड्रोमस, माइग्रेशन ऑफ फिश, एनाड्रोमस फिश माइग्रेशन, एक कैटेगरी आ गई एनाड्रोमस। एक आ गई कैटाड्रोमस फिश माइग्रेशन। ध्यान से देखिए कितने टिपिकल वर्ड हैं और कितने इजी आप समझो। एना मीन्स आना मीन्स अप। ये देखिए अप जा रही है, तो इसे बोलेंगे फ्रॉम सी टू रिवर। और डाउन मीन्स कैटाड्रोमस।
दैट इज फ्रॉम कहाँ से, रिवर टू सी। तो दिस इज एनाड्रोमस एंड कैटाड्रोमस। दो और टर्म बताइए आपको जो आपको बहुत अच्छी तरह आनी चाहिए। तो फिर से आइए, ग्रोथ हमें पता चल गया, रिप्रोडक्शन पता चल गई, मेटाबॉलिज्म पता चल गई। मेटाबॉलिज्म के बाद देन वी हैव फर्स्ट इज ग्रोथ, सेकंड रिप्रोडक्शन, थर्ड इज मेटाबॉलिज्म एंड फोर्थ इज सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन देखिए बेटे ध्यान से कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या है कि एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव सेल, सेल एंड देयर प्रोडक्ट्स, सेल एंड देयर प्रोडक्ट्स। सो ये सारी की सारी क्या आ गई, these are the defining feature, these are the defining feature. Then we have the consciousness, consciousness, consciousness हो गया, ability, it is the ability to sense environment, to sense environment, ability to sense environment and respond to environment, and respond to environment, that is जैसे अब आप कहोगे प्लांट कैसे रिस्पॉन्ड करता है, तो प्लांट की एग्जांपल दिया है, दैट इज बाय मींस ऑफ फोटोट्रोपिज्म। फोटोट्रोपिज्म ये बाद में हम डिटेल में करेंगे, फोटोट्रोपिज्म। तो देखिए ये आपको मैंने एक बार फिर से बताता हूँ कि इसको हम क्या हमने पार्ट किया। आज हमने 5 फीचर्स इनके डिस्कस किए और ये 5 फीचर्स क्या क्या थे बता दिए मैंने आपको। अब ये इनके वेरियस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आपको बता दिए। ऐसी बहुत सारी चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग है आगे, दैट विल बी डूइंग नेक्स्ट टाइम।